नमस्ते दोस्तों। 2015 में पेरिस के अंदर एक अग्रीमेंट साइन की गई थी 195 कंट्रीज के द्वारा। इस अग्रीमेंट के तहत सारे देश कोशिश करेंगे कि उनके एरियाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो। दूसरे शब्दों में ये सारे देश क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने वाले थे इस अग्रीमेंट के तहत। आज के दिन दोस्तों पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइज करने लग रही है। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। और ये जो अग्रीमेंट है ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप था इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने वाली है ये देश इन सारी प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसीलिए दोस्तों एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट जो कि आपने रिसेंटली सुना होगा आया है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कार्बन क्रेडिट्स। लेकिन ये कार्बन क्रेडिट्स होते क्या हैं, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और एग्जैक्टली कार्बन क्रेडिट्स वर्क कैसे करते हैं, आइए आज सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के। सबसे पहले तो कोई पार्टी, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी टाइप की बॉडी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी या कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे कि कार्बन एमिशंस को रोका जा सके। फिर कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई गवर्नमेंट चेक करेगी कि क्या इन्होंने सक्सेसफुली एक्चुअली कार्बन एमिशंस को रोका भी है। और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें कुछ क्राइटेरियाज में बैठाया जाएगा, और अगर उन क्राइटेरियाज में भी वो बैठ जाते हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोकना रिप्रेजेंट करता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ और उस पार्टी के पास एक कार्बन क्रेडिट है, इसका मतलब उस पार्टी ने सक्सेसफुली 1 टन कार्बन एमिशन रोका है। अगर उस पार्टी के पास 2 कार्बन क्रेडिट है, इसका मतलब उसने 2 टन कार्बन एमिशन को रोका है। लेकिन इस कार्बन क्रेडिट का वो पार्टी या ग्रुप करने क्या वाली है? इस कार्बन क्रेडिट को जाकर वो बेच सकती है मार्केट में, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग इस कार्बन क्रेडिट को रियल कैश के बदले खरीदने वाले हैं। वो अपनी रियल मनी पे करेंगे और कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज में लेने वाले हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि हाँ ठीक है, समझ आ गया, अगर मेरे पास कार्बन क्रेडिट है तो मैं उसे मार्केट में बेच सकता हूँ। लेकिन मार्केट में कोई अपना रियल पैसा लगाकर मेरे कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेगा क्यों? उससे इसका क्या फ़ायदा होगा? इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अक्सर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती है जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। ये रिस्ट्रिक्शन किसी एग्रीमेंट के चलते हो सकती है, या फिर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ एक ऐसे एरिया में लोकेटेड होती है जहाँ की सरकार उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही कार्बन एमिट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कार्बन एमिट करने पर उन्हें या तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, या फिर उन पे किसी और टाइप की पनिशमेंट लगाई जाती है। लेकिन कार्बन क्रेडिट्स की मदद से वो इन रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे से सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएगी, बट बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस उन पे कम कर दी जाएगी। उनके लिए काम और आसान हो जाएगा। बहुत सी कंपनीज को बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ता है अपने कार्बन एमिट्स को कम करने के लिए, लेकिन जब उनके पास कार्बन क्रेडिट्स आएंगे तो उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा अक्सर कंपनीज पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, या फिर अक्सर कंपनीज को अपने आप को डिफेंड करना होता है या अपनी रेपुटेशन बढ़ानी होती है। ऐसे केसेस में भी वो कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन क्रेडिट खरीदने पर आप जितना चाहो उतना कार्बन एमिट कर सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस जो आप पे लगी है वो कम हो जाएगी, और इसी का फ़ायदा इंडस्ट्रीज और कंपनीज उठा सकती है। वो रियल पैसा देगी और कार्बन क्रेडिट्स खरीदेगी। ये भी हमने देखा दोस्तों कि इंडस्ट्रीज को कार्बन क्रेडिट्स के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कार्बन क्रेडिट के बदले रियल मनी मिलती है, जिससे लोग इंस्पायर होंगे कार्बन क्रेडिट को पाने के लिए। और उसको पाने के लिए वो कार्बन एमिशंस रोकने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, कम्युनिटीज़ बनाएंगे, और इससे कार्बन एमिशंस अच्छी तरह रोके जा सकते हैं और एनवायरनमेंट को इससे फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा या टाइम नहीं होता, तो इसलिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते, और इस कारण से वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। इससे वो इनडायरेक्टली कार्बन एमिशंस को रोकने में अपना योगदान देंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए। इन सब के अलावा गवर्नमेंट्स भी कार्बन क्रेडिट्स का यूज़ कर सकती है अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्बन क्रेडिट पूरा एक मार्केट क्रिएट करेगा, और जब भी किसी चीज़ में मार्केट क्रिएट होता है तो हर जगह उसकी चर्चा होती है, और अगर इसकी ज़्यादा चर्चा होगी तो कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, और इससे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसलिए कार्बन क्रेडिट एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फैक्टर बताया जाता है इस
ट्रीटी का, जिसका मकसद है कार्बन एमिशंस को रोकना और क्लाइमेट चेंज को कम करना। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर इस वीडियो में आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दो और अगर आप चाहो तो मैं कार्बन क्रेडिट पे एक पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। इसमें हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट मार्केट के लिए, जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। अच्छा, इन सब के अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना कि क्या लगता है आपको, कार्बन क्रेडिट एक्चुअल में एक यूजफुल फैक्टर होने भी वाला है। अच्छा, उन सब के अलावा शेयर करना ताकि हम और अवेयरनेस फैला सकें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।